सभी साथियों को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकेंडरी लेवल निष्ठा 2.0 और निष्ठा 3.0 चल रही है। 3.0 प्राइमरी के लिए होनी है और 2.0 सेकेंडरी लेवल के लिए होनी है। उसके हर महीने 3 कोर्स मॉड्यूल हमारे पास में आ रहे हैं, तो उनमें से ही एक मॉड्यूल हम आपके लिए लेकर के आए हैं, मॉड्यूल 11। उसके जो प्रश्नोत्तरी आती है वो प्रश्नोत्तरी आज हम करेंगे। उससे पहले जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक चैनल का अपने स्क्रीनशॉट लेकर के दिखा रखा है कि वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर से वॉच टाइम जो आ रहा है ये आ रहा है 8.4%, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बट हमारी वीडियो देखते हैं 91.6%। तो जो भी आप साथी हैं जो वीडियो देख रहे हैं या आप भी देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, और लाइक शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने के लिए। चलिए आज की जो वीडियो है मॉड्यूल नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन की एक PDF टाइप में बना ली है। आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, इनमें से ही कोई ना कोई 20 होंगे। हम यहाँ पे आपको स्टिक आंसर देंगे। इन आंसर्स को ध्यान से देख करके आप अपने कंप्लीट 20 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं और सर्टिफिकेट पा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा योजना का विजन क्या है? जो हमने यहाँ ये ग्रीन में लिख रखा है ये हमारा आंसर होगा। आंसर हो जाएगा, शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुसार प्री स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? तो आंसर आ जाएगा पूर्व विद्यालय से 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन एक मील का पत्थर है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2000 वाला है वो एक मील का पत्थर है। नेक्स्ट है, 3 कक्षाओं में बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किया गया है। तो NAS आप सभी को पता है, अभी 12 नवंबर को होना है, तो वो कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए होना है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCRT, राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्हें। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? तो आंसर आ जाएगा राज्य कार्यान्वयन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 6 से 12 की छात्राओं को दिया जाता है समग्र शिक्षा के तहत प्रशिक्षण। नेक्स्ट, किस संगठन ने अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया और विद्यालय आधारित आकलन SBA आयोजित करने का निर्णय लिया? तो यह है NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लाभार्थी कौन हैं? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ये लाभ दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को खालिस्तान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
तो ये आ जाएगा 5+3+3+4, इसका आंसर हो जाएगा। मनोदर्पण ऐप खालिस्तान के लिए है तो बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए है। तो समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य खालिस्तान है तो लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? तो इसके अंदर आंसर जो आपका आएगा वो आएगा अतिथि भोजन। निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति के का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? तो विद्यालय पोषण उद्यान, ये आपका आंसर हो जाएगा। वास्तविक समय में डाटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल, तो UDISC यूडाइज जो हम बोलते हैं उसको हम जो है ये आ जाएगा यूडाइज, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली बोलते हैं हम हिंदी में इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? तो परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्ति संगत बनाया गया है? तो इसमें आएगा 45 पुरस्कार, 45 पुरस्कार। शिक्षा को किस संविधान संशोधन में संवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। समग्र शिक्षा योजना का मुख्य बल 2T पर केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर है। एक शिक्षक है और दूसरा प्रौद्योगिकी है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है, तो ये सही नहीं है, ये नियमित अंतराल में किया जाता है। समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता डैश खालिस्तान के लिए है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट योजना है सर्व शिक्षा अभियान, SSA बोलते हैं। सेकंड है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA बोलते हैं। और थर्ड है शिक्षक शिक्षा। नेक्स्ट है ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? तो आंसर आएगा आपका मो विद्यालय अभियान। नेक्स्ट है योजना खालिस्तान के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। तो आएगा आंसर इसका पढ़े भारत बढ़े भारत। नेक्स्ट, विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडलों को प्रदर्शित करके स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए समग्र शिक्षा के तहत किए जाने वाले कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल डिपॉजिटरी। तो इसका आंसर आपका डिजिटल डिपॉजिटरी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया जा रहा है ताकि सीखने के प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय आधारित आकलन, जिसको हम SBA बोलते हैं। नेक्स्ट, परख खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ निकाय है। तो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? निष्पादन और समग्र विकास का आकलन के साथ में जुड़ा हुआ। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए अपनी सीटों का खालिस्तान प्रतिशत आरक्षित करना आवश्यक है। तो ये आपका आ जाएगा 134A के तहत जो होता है 25% बच्चों का आरक्षित करना आवश्यक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV में से कितने कार्यरत हैं? तो कार्यरत आएंगे आपके 4,841 कार्यरत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा है। तो ये 5,000 से 20,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS क्यों आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है सीखने के प्रतिफलों का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर में 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। तो यह आएगा सगुन पोर्टल। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा योजना को पुनर्निर्मित किया गया। तो कब किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक देखिएगा, ये घटक प्री स्कूल शिक्षा, समावेशी शिक्षा का बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेले भारत खिले भारत। तो ये आपके आस में जो आएगा, तो इसका आंसर जो है सभी ठीक है। तो इसलिए सभी आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट है, निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक PGI स्कूली शिक्षा पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतकों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से है। यह ग्रेडिंग कितने संकेतकों पर की जाती है? तो इसका आंसर होगा 50 संकेतकों पर, 50 संकेतकों पर ये की जाती है। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों CWSN को कक्षा 10 से 1 निरंतरता में शामिल करना है। तो कक्षा 1 से 12 तक को एक निरंतरता में शामिल करना है। नेक्स्ट, पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का उन्नयन किया गया है। तो 6 से 12 ही इनका उन्नयन किया गया है। संशोधित समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा डेस्क के लिए है। तो किसके लिए है? माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यार्थियों के लिए। UDISE का पूरा नाम क्या है? तो UDISE जो था उसका पूरा नाम पूछा गया है, वहाँ पे हमने पहले भी बता दिया था आपको। तो ये आ जाएगा स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना केंद्र प्रायोजित योजना CSC। ऐसी योजनाएं हैं जो खालिस्तान सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, लेकिन खालिस्तान सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त घोषित की जाती हैं। तो राज्य की सरकारों द्वारा जो है कार्यान्वित होती हैं और केंद्र की सरकार के द्वारा ये वित्त घोषित होती हैं। तो राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी हमने जो दी है वो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और अगर कर रखा है तो शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो लेकर के फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।